हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्री होती ज्ञान। आज का हमारा टॉपिक है ओट्स। ओट अर्थात जई, इसका स्थानीय नाम है जवादर और इसका बॉटनिकल नेम है एविना सटाइवा और इसका फैमिली है ग्रैमिनी। जई खरीफ मौसम की फसल है। जई अर्थात एविना सटाइवा, जिसे सामान्य जई भी कहा जाता है, यह अनाज की एक प्रजाति है। जई को उसके बीजों के लिए उगाया जाता है, जो दलिया के रूप में मानव उपभोग के लिए उपयुक्त है। इसके सबसे आम उपयोगों में से एक पशु चारे के रूप में है। जई एक पोषक तत्वों से समृद्ध अनाज है और इनके सेवन से रक्त कोलेस्ट्रॉल कम होता है। आधुनिक जई की उत्पत्ति संभवतः एशियाई जंगली लाल जई से हुई है, जो अन्य अनाज वाली फसलों के बीच खरपतवारों के रूप में उगती थी। जई को दक्षिण पूर्व यूरोप या एशिया माइनर में उगाया जाता था। भोजन के रूप में उपयोग करने से पहले जई का उपयोग औषधि उद्देश्यों के लिए किया जाता था। जई का उपयोग पहला भोजन के रूप में सबसे आम तौर पर जई को पीसकर दलिया बनाया जाता है या जई को बारीक आटे के रूप में पीसा जाता है। दलिया मुख्य रूप से खिचड़ी के रूप में खाया जाता है, लेकिन इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के बेक्ड सामानों में भी किया जा सकता है, जैसे कि ओट केक, ओट मील, कुकीज और ओट ब्रेड के रूप में जई का उपयोग किया जा सकता है। दूसरा, जई का चारे के रूप में उपयोग। जई का उपयोग आमतौर पर घोड़ों के लिए चारे के रूप में किया जाता है, जब अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट और ऊर्जा में वृद्धि की आवश्यकता होती है। जई को मवेशियों को भी खिलाई जाती है। जई का उपयोग पेय पदार्थों के रूप में। जई का उपयोग कभी कभी कई अलग अलग पेय पदार्थों में भी किया जाता है। पीसे हुए जई और दूध से बना एक ठंडा मीठा पेय पदार्थ, जिसे एमना कहा जाता है, यह पूरे अमेरिका में एक लोकप्रिय जलपान है। जई में पोषक तत्व, उनके कोलेस्ट्रॉल कम करने वाले प्रभावों के गुणों ने जई को एक स्वस्थ भोजन के रूप में स्वीकार्यता दिलाई है। आवश्यक पोषक तत्वों की समृद्ध सामग्री के कारण जई को आमतौर पर स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है। 100 ग्राम परोसने पर जई 389 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करती है और प्रोटीन, आहार फाइबर और अन्य आहार खनिजों का एक उत्कृष्ट स्रोत है। जई का जीवन चक्र। जई के पौधे का जीवन चक्र किसी अन्य वार्षिक घास के समान होता है। जई को ठंडे क्षेत्रों में वसंत या शुरुआती गर्मियों में बोया जाता है, जिससे मिट्टी में काम किया जा सके। अच्छी खेती के लिए जई की शुरुआत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जई गर्मियों में सुप्त हो जाती है। गर्म क्षेत्रों में जई को देर से गर्मियों या शुरुआती पतझड़ में बोया जाता है। जई का जीवन चक्र। बीज की बुआई, अंकुरण, अंकुर, नन्हा पौधा, फलों वाला पौधा जो हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो चुका है। कल्टीवर्स के विभिन्न प्रकार, DN8, एविना फेटुआ, NARC ओट। मिट्टी। जई का सभी प्रकार की मिट्टी पर खेती किया जा सकता है। कार्बनिक पदार्थों से समृद्ध, अच्छी तरह से जल निकासी वाली दोमट मिट्टी जई की खेती के लिए उपयुक्त है। जई की खेती के लिए मिट्टी का pH मान 5 से 6.6 अनुकूलतम है। भूमि की तैयारी। खरपतवार मुक्त खेत बनाने के लिए भूमि को ठीक तरह से तैयार किया जाना चाहिए। उच्च पैदावार प्राप्त करने के लिए 6 से 8 बार जुताई की जानी चाहिए। जई की फसल जौ और गेहूं की तुलना में उच्च pH स्तर को सहन कर सकती है। जई में प्रवर्धन
बीजों के माध्यम से किया जाता है। जई की बुआई का समय बीज बोने के लिए 21 सितंबर से दिसंबर इष्टतम समय है। दूरी जई में पंक्तियों के बीच की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर रखी जानी चाहिए। बुआई की गहराई जई की बुआई 3 से 4 सेंटीमीटर गहरी होनी चाहिए। बुआई की विधि जई की बुआई ड्रिलिंग विधि 0 टिलेज ड्रिल के माध्यम से की जाती है। बीज दर आमतौर पर लगभग 75 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज ब्रॉडकास्ट या ड्रिल किए जाते हैं। बीज उपचार विभिन्न कवक और रोगजनक रोगों से बीजों की रक्षा के लिए बीजों को कैप्टन या थीरम 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के साथ उपचारित किया जाना चाहिए। उर्वरक नाइट्रोजन 75 किलोग्राम, फास्फोरस 50 किलोग्राम और पोटेशियम 0.0 किलोग्राम का उपयोग किया जाता है। फर्टिलाइजर एप्लीकेशन प्रति हेक्टेयर 75 किलोग्राम नाइट्रोजन और 50 किलोग्राम फास्फोरस का उपयोग करें। बुआई के समय नाइट्रोजन का आधा हिस्सा और फास्फोरस की पूरी खुराक दी जाती है। 30 से 40 दिन के बाद नाइट्रोजन की शेष मात्रा दी जाती है। अंकुरण और विकास अर्थात जर्मिनेशन एंड ग्रोथ। जर्मिनेशन जई के बीज बसंत ऋतु में अंकुरित होते हैं। तापमान के आधार पर अंकुरण में 1 से 3 सप्ताह लग सकते हैं। जर्मिनेशन के लिए इष्टतम तापमान 16 से 22 डिग्री सेल्सियस है। ग्रोथ अंकुरण के तुरंत बाद विकास धीमा होता है। अंकुरण के 2 सप्ताह बाद विकास तेजी से होता है। शुरुआत में जड़ और अंकुर का विकास धीमा होता है। अंकुरण के 2 सप्ताह बाद विकास तेजी से होता है और 1 महीने के बाद पौधा पूरी तरह से टिलरिंग करना प्रारंभ कर देता है। खरपतवार नियंत्रण जई में खरपतवार कम होते हैं। अंतरासंसन कार्यों के रूप में 1 से 2 निंदाई गुड़ाई की जा सकती है। कुछ लंबी चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार जैसे हंस घास, जंगली सरसों और बटन खरपतवार कभी कभी समस्या पैदा करते हैं। ये कटाई को जटिल बनाते हैं और पैदावार को कम करते हैं। इन्हें चौड़ी पत्ती वाले शाकनाशी के सामान्य उपयोग से नियंत्रित किया जा सकता है। जई में कीट और रोग अर्थात पेस्ट एंड डिसीज। जई रोगों और कीटों से तुलनात्मक रूप से मुक्त होती है। पत्ती के रोग अपवाद है जैसे पत्ती रस्ट और तना रस्ट। प्यूकिनिया कोरोनेटा एवेने एक रोगजनक है जो फसल की उपज को काफ़ी कम कर सकता है। जई की खेती सिंचाई और पुष्पन अर्थात इरिगेशन एंड फ्लावरिंग। इरिगेशन जई मुख्य रूप से वर्षा आधारित फसल के रूप में उगाई जाती है, लेकिन यदि सिंचाई के तहत उगाया जाए तो बुआई के 25 से 28 दिनों के अंतराल पर 2 सिंचाई देनी चाहिए। फ्लावरिंग जई में पुष्पन जुलाई की शुरुआत में होता है और 6 सप्ताह तक रहता है। एक स्पाइकलेट में 3 से 7 छोटे फूल होते हैं। बीज उत्पादन बीज पौधे की शीर्ष से नीचे की ओर उत्तरोत्तर पक सकते हैं या एक साथ पकते हैं। पकने पर बीज फट जाते हैं या बिखर जाते हैं। कटाई दिसंबर से अप्रैल के अंत तक की जाती है। बुआई के 4 से 5 महीने के बाद जई पूरी तरह से परिपक्व और कटाई के लिए तैयार हो जाती है। अनाज के टूटने से बचाने के लिए फसल की कटाई अप्रैल महीने की शुरुआत में की जानी चाहिए। फसल काटने की तकनीकें, उपलब्ध उपकरणों, स्थानीय परंपरा और प्राथमिकताओं का विषय है। जई की कटाई हार्वेस्टर के द्वारा की जाती है, जिसमें पौधों को जमीन से लगभग 10 सेंटीमीटर ऊपर काटा जाता है। वे पिकअप फीडर का उपयोग संयोजित करने से पहले कई दिनों तक सूरज में सुखाने के लिए विंडो को छोड़ देते हैं। फसल काटने की तकनीकें
उपलब्ध उपकरणों, स्थानीय परंपरा और प्राथमिकताओं का विषय है। जई की कटाई हार्वेस्टर के द्वारा की जाती है, जिसमें पौधों को जमीन से लगभग 10 सेंटीमीटर ऊपर काटा जाता है। वे पिकअप फीडर का उपयोग संयोजित करने से पहले कई दिनों तक सूरज में सुखाने के लिए विंडरो को छोड़ देते हैं। संग्रहण: जई को 12 से 14% नमी पर सुरक्षित रूप से संग्रहित किया जा सकता है। पैदावार: DN8 किस्मों से चारा पैदावार 73.14%, शुष्क पदार्थ पैदावार 23.121%, अवेना फतुआ किस्मों से चारा पैदावार 72.22% और शुष्क पदार्थ पैदावार 21.871%। ये जई का बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास है। इसके बाद मैं जई का एक और कंप्लीट कल्टीवेशन का क्लास अपलोड करूँगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।